सांगितलं मग. पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल कर दिया है। बेशक गोदावरी के सुंदर और निर्मल जल ने तो इसे बिल्कुल ही बेमिसाल कर दिया है। आजी, आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो मुझको अपने वंश से परिचित कीजिए। देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के जाए हैं और 14 वर्ष के लिए पिताजी के हुक्म से वनों में भ्रमण करने आए हैं। ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं और ये सीता जी हमारी धर्म पत्नी है, हमारे साथ आई है। मेरा नाम राम है। कहिए, आपको हमारे से कुछ काम है? यदि अनुचित न समझे तो आप भी अपने निवास स्थान का पता दीजिए और अपना शुभ नाम भी बता दीजिए। मैं लंकापति रावण की हमशीर हूँ। खूबसूरती और खूबसूरती में अपनी ही नाजीर हूँ। मेरे भाई खर और दूषण भी इसी जगह रहते हैं। नाम के लिहाज से मुझको शूर्पणखा कहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, उन्होंने कई बार अपनी किस्मत भी आजमाई, लेकिन बंदी किसी को खातिर में न लाई। तो फिर यहाँ इसलिए तकलीफ फरमाई? इसलिए कि तुमने शूर्पणखा के दिल में जगह पाई। तुम्हारी ये पहेली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो अक्लमंद मालूम होते हो, लेकिन हो पूरे सुदाई। ताजी आप मेरे खाविंद और मैं आपकी लुगाई, और समझे मेरे बाप के जुआई। जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को खातिर में ना लाई तो हम फकीरों से शादी करने की धुन क्यों समाई? तबीयत है जहां आई, कौन बादशाह कैसी गदाई। अफसोस, मैं ये तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है। हाँ, अगर लक्ष्मण जी इस बात को मंजूर कर ले तो
तो बड़ी खुशी की बात है। इसलिए आप उन्हीं के पास जाइए और उन पर अपना दिली अभिप्राय जाहिर फरमाइए। वे इस वक्त अकेला है और वैसे भी बड़ा जवान और अलबेला है। हाजी, उनसे तो मैं दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आपकी मोहब्बत का दम भरती थी। वो काला कलुट्टा, अपनूस का सुट्टा, आदमी ना आदमियों की सूरत, भला मुझे उससे शादी करने की क्या जरूरत। जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। वाह, मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना। जबकि तुम जैसी चंद्रमुखी मृग नयनी की तबीयत मुझ पर मायल हो गई और मैं एक ही नेत्रवान से घायल हो गई। रंग है कि कुंदन की तरह दमक रहा है और चेहरा पॉलिश किए हुए बोर्ड की तरह चमक रहा है। सुंदरता में भी निस्संदेह लाजवाब हो। तमाम जमाना क्या बल्कि सारी खुदाई इंतकाम हो। तो फिर किस बात का हिसाब है। क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ शादी करने में तुम्हारी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो बस आपकी तरफ से मुझको साफ इनकार है। हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी खूब सस्ती है। एक माँ है तो दूसरा महताब। मगर वो कहते थे कि दूसरी शादी मेरे लिए बाइसे इजाब है। भला मजाक की तो उनकी आदत है, अन्यथा दिल तो उनका भी सख्त बेहाल है। आजी, आप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं, खामोखा परेशान कर रहे हैं। ये छोकरा तो बिल्कुल नादान है। भला इन बातों की उन्हें क्या पहचान है। आप तो कहते थे कि बड़ा अलबेला जवान है, वो तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से कुछ भला मालूम होता था, शकल देखते ही दिल कोसों दूर हट गया। मारे बदबू के नाक फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं थूकती भी नहीं। मुझ पर तो मेहरबानी